शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जब दुबे के परिवार से मिलता है वो यादव जी के परिवार से नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा अगर नफरत, सबसे ज्यादा कोई जहर बोल रहा है यूपी में और देश में, तो उसका पहला नाम योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी आदित्यनाथ ने यादव जी के परिवार पे बुलडोजर चला दिया तो उनके राजनीतिक कैरियर पे बुलडोजर चलेगा। उनको यादव के बारे में पता नहीं है। यादव टूटे वाला नहीं है। वो जब भैंस को गर्दन पकड़ के बैठ जाता है तो ये तो योगी जी है। लेकिन अगर यादव जी का परिवार विक्टिम है, उसने गुनाह किया है, यादव परिवार के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तो उससे पहले दुबे जी का परिवार के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो फिर जनता बुलडोजर जब चलाएगी ना तो बाबा को तो अब मठ में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मठ में कोई और आ चुका है। और फिर उसके बाद कहां जाएंगे, कहां मुंह दिखाएंगे? फिर समझ लीजिए अब आजम खान जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रेम यादव की बच्ची लोग पहले पीड़ित हुई, वो पहले अनाथ हुई। प्रेम यादव पहले दुनिया को छोड़ के गए। और दुनिया छोड़कर क्यों गए? कैंसर से नहीं मरे, उनको कोई और बीमारी नहीं हुआ था। पहले दुबे जी के परिवार पे बुलडोजर चलाइए ना। क्योंकि प्रेम यादव की जान क्यों गई? क्योंकि दुबे जी के परिवार ने हमला किया। तो पहला विक्टिम कौन? दुबे जी। तो उसके घर का बुलडोजर का रास्ता नहीं देखा हुआ है? जो स्टीयरिंग बाबा संभाल रहे हैं बुलडोजर का, वो रास्ता मैप भूल गए हैं क्या गूगल मैप वाला? कि दुबे जी का परिवार किधर रहता है, कौन सा घर है, वो नहीं देखा हुआ है। कि उनको बैकवर्ड से, उनको अल्पसंख्यक से, उनको अति पिछड़ा से नफरत है भाई। बदबू आता है ना यादव जी से, मुसलमान से, बैकवर्ड से, अति पिछड़ा से उन लोग को बदबू आता है। बाबा का एक वीडियो याद कीजिए जो बड़ा वायरल हो रहा है। उनसे एक पत्रकार पूछता है कि वो पत्रकार से पूछते हैं कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो आप क्या कीजिएगा? तो बोलता है कि हम थाना जाएंगे। तो बोलते नहीं जाइएगा आप थाना, पहले आप मारिएगा। आप में कुव्वत होगा तो आप बदला लीजिएगा। थाना गए इसका मतलब आप में ताकत नहीं था। मगर बाबा के तर्ज पे ही ये यादव जी कहां से सीखे? बाबा योगीनाथ के बयान से सीखे। कि अगर प्रदेश का मुखिया बयान दे रहा है कि अगर आपको पहले कोई मारता है तो आप उसको पहले मारिए। उन्हें कहा कि एक थाप पे कोई मार देगा तो पहले आपकी पहले प्रतिक्रिया रही गई कि उसको मारिएगा। तो अगर प्रदेश का मुखिया आपको ये मैसेज देता है तो सबसे पहले बुलडोजर योगी बाबा के घर पे चलना चाहिए। ठीक है, जहां नहीं मठ है। अरे मठ पे तो नहीं चला सकते, मगर घर पे चलना चाहिए। और उनको जवाब देना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता को क्या सिखाया है। आपने प्रदेश की जनता को क्राइम करना सिखा दिया है। आपने बोला कि आपको कोई मारे तो आप मारिए, ये नहीं बोला कि आप संविधान का सहारा लीजिए, ये नहीं बोला कि कानून का सहारा लीजिए। आप बोले कि ताकत का दिखाइए कि ये स्वयं के मुख्यमंत्री हैं, ये इन्हें कि हिंदुओं के हैं। यादव हिंदू है कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ बता दे हमको। कोई संगठन वाला तो हिंदू वाला नहीं किया। अरे संगठन जाए कहीं भी, योगी आदित्यनाथ हाँ संवैधानिक पद पे है ना। सीएम संवैधानिक पद है। तो क्या इनको यादव परिवार के यहाँ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्या ये यादव हिंदू है कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ आज जवाब दे। अगर यादव हिंदू है, ये कहते हैं ना हिंदुत्व खतरे में है, तो यादव परिवार मरा ना जी, प्रेम यादव मरा ना, मानने वाला कौन? दुबे परिवार। ठीक है, तो अगर आप दुबे जी के यहाँ गए, जाना चाहिए था आपको। तो आप ही के हिंदू से, आप ही के प्रदेश का है ना प्रेम यादव का परिवार। देवरिया का जो मामला हुआ उसको लेकर के मीडिया ने यादव का टाइटल देखते ही विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया। कहा गया कि प्रेम यादव ये है, प्रेम यादव भूमि माफिया है, प्रेम यादव के जमीन का जो है नपैया होने लगा। कहा गया कि लखनऊ से जो है वो बुलडोजर चल दिया है, डीजल भरा करके वो बुलडोजर अब देवरिया में जा करके रुकेगा। लेकिन रातों रात खबर बदल गई। खबर पता चला कि मारने वाला कोई और है, और सिर्फ उसमें यादव ही नहीं बहुत लोग हैं। बुलडोजर चल गया लखनऊ से, वो लगता है कि बीच में गोरखपुर फंस गया है। देवरिया बहुत जल्द पहुंचने वाला है। देखिए देवरिया बुलडोजर पहुंचेगा। मगर इस बार जो मामला है ना प्रेम यादव जी का है। ठीक है, और जैसे ही जातिगत जनगणना बिहार में हुआ 14% आबादी समझ में आ गई। अब क्या है, अब ये समझिए कि प्रेम यादव के परिवार ने दुबे जी के परिवार पे अटैक कर दिया। मगर क्यों किया? पहले इनकी परिवार को मारा गया, प्रेम यादव को मारा गया, कह रहे उसके बाद हुआ ये। हम वही बता रहे कि प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलेगा। चलना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पे जो प्रदेश का मुखिया होकर अपने जनता को जाति में बांट रहा है सिर्फ वोट के लिए। पहले दुबे जी के परिवार पे बुलडोजर चलाइए ना। क्योंकि प्रेम यादव की जान क्यों गई? क्योंकि दुबे जी के परिवार ने हमला किया। तो पहला विक्टिम कौन?
दुबे जी तो उसके घर का बुलडोजर का रास्ता नहीं देखा हुआ है? जो स्टीयरिंग बाबा संभाल रहे हैं बुलडोजर का, वो रास्ता मैप भूल गए हैं क्या गूगल मैप वाला? कि दुबे जी का परिवार किधर रहता है, कौन सा घर है, वो नहीं देखा हुआ है। बाबा का बुलडोजर धर्म, जात और टाइटल देख के चलता है। बाबा का बुलडोजर कभी किसी ठाकुर पे चला है क्या? इतिहास बता दीजिए ना। बाबा का बुलडोजर कहीं ऐसे जगह चला है क्या जो जिस समाज से बाबा आते हैं? क्या उनके समाज के गुंडा लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था ना, ब्रजेश सिंह, उसके घर का बुलडोजर का रास्ता नहीं देखा हुआ है। अरे भैया, उसने कह दिया बीजेपी नेता ने कि हम यादव के यहाँ क्यों जाए। क्लियर कट है उनका कि बीजेपी नेता ने कहा हम यादव के घर नहीं जाएंगे। तो बीजेपी का तो क्लियर कट है ही है कि उनको बैकवर्ड से, उनको अल्पसंख्यक से, उनको अति पिछड़ा से नफरत है भाई। बदबू आता है ना यादव जी से, मुसलमान से, बैकवर्ड से, अति पिछड़ा से उन लोग को बदबू आता है। अब समझिए बाबा का बुलडोजर, बाबा बुलडोजर चला रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि कोई बक्सा नहीं जाएगा। बाबा का एक वीडियो याद कीजिए जो बड़ा वायरल हो रहा है। उनसे एक पत्रकार पूछता है कि वो पत्रकार से पूछते हैं कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो आप क्या कीजिएगा? तो बोलता है कि हम थाना जाएंगे। तो बोलते नहीं जाइएगा आप थाना, पहले आप मारिएगा, आप में कुव्वत होगा तो आप बदला लीजिएगा। थाना गए इसका मतलब आप में ताकत नहीं था। अगर बाबा के तर्ज पे ही ये यादव जी कहां से सीखे? बाबा योगीनाथ के बयान से सीखे कि अगर प्रदेश का मुखिया बयान दे रहा है कि अगर आपको पहले कोई मारता है तो आप उसको पहले मारिए। उन्हें कहा कि एक थाप पे कोई मार देगा तो पहले आपकी पहले प्रतिक्रिया रही गई कि उसको मारिएगा। तो अगर प्रदेश का मुखिया आपको ये मैसेज देता है तो सबसे पहले बुलडोजर योगी बाबा के घर पे चलना चाहिए। ठीक है, जहां नहीं मठ है, अरे मठ पे तो नहीं चला सकते मगर घर पे चलना चाहिए। और उनको जवाब देना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता को क्या सिखाया है। आपने प्रदेश की जनता को क्राइम करना सिखा दिया है। आपने बोला कि आपको कोई मारे तो आप मारिए, ये नहीं बोला कि आप संविधान का सहारा लीजिए, ये नहीं बोला कि कानून का सहारा लीजिए। आप बोले कि ताकत का दिखाइए। तो जब किसी ने ताकत दिखाया तो फिर आप उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। और जो पहला व्यक्ति जिसने हत्या कर दी प्रेम यादव जी की, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं चलाए तो दोनों चलना चाहिए ना जी। बताए ये योगी आदित्यनाथ खुद को मुख्यमंत्री कहने वाले मुख्यमंत्री हैं तो ये मुख्यमंत्री सिर्फ स्वयं के हैं या पूरे समाज के हैं, पूरे प्रदेश के हैं? ये बताइए आप हमको। वो तो गए, उनके दुबे जी के जो बेटे हैं उनसे मिले, लेकिन जो यादव की बेटी थी उससे नहीं मिले। तो बता रहे हैं क्यों किसका सीएम है, वो तो बता रहे हैं कुल करके। तो अब बोलेंगे तब आप समझिएगा। तो इशारा समझिए, इशारा समझना चाहिए किसको? यूपी की जनता को। उसका बच्चा रो रो के बता रहा है मुख्यमंत्री के लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या स्वर्ण, क्या बैकवर्ड। उसका तो काम है कि जो लोग पीड़ित हैं उनके यहाँ मिलिए। हम ये मानते हैं कि दुबे के परिवार भी पीड़ित है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि प्रेम यादव की बच्ची लोग भी पीड़ित है। अरे प्रेम यादव की बच्ची लोग पहले पीड़ित हुई, वो पहले अनाथ हुई। प्रेम यादव पहले दुनिया को छोड़ के गए। और दुनिया छोड़कर क्यों गए? कैंसर से नहीं मरे, उनको कोई और बीमारी नहीं हुआ था। उनको दुबे जी के परिवार वालों ने मार दिया। उनके जांच का विषय, उनका लाश कहां पे मिला? उसी के आसपास। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, उसी के आसपास मिला। इसका मतलब कि शक कहां जाता है पहले? अगर आपके घर में किसी का लाश मिलेगा, पुलिस किसको उठाएगा? सबसे पहले उन्हीं पे जाएगा शक, उसी को उठाएगा ना। तो पुलिस तो वैसे ही लोग शक कर रहे हैं कि पहले दुबे जी के परिवार ने इस पे हमला किया होगा। अब बुलडोजर चला है। अगर योगी आदित्यनाथ ने यादव जी के परिवार पे बुलडोजर चला दिया तो उनके राजनीतिक कैरियर पे बुलडोजर चलेगा। उनको यादव के बारे में पता नहीं है। यादव टूटे वाला नहीं है। वो जब भैंस को गर्दन पकड़ के बैठ जाता है तो ये तो योगी जी है। लेकिन सवाल ये है, एक अंतिम सवाल आपसे ये करते हैं कि आखिर ये सरकार, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक तरह से ब्राह्मण विरोधी भी कहा जाता था, सिर्फ ये नहीं ब्राह्मण विरोधी भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ जैसे ही ब्राह्मण एक तरह से विक्टिमाइज हुआ है, पूरा मीडिया, पूरा संगठन, स्वर्णों का संगठन, वो सब जा रहा है तो दुबे के परिवार में जा रहा है। यादव बला में कोई जा ही नहीं रहा। यादव जी की गलती है ना भाई, वो हिंदू समझ के अपना कोई संगठन नहीं बनाए। आप अपने स्वयं संगठन, करनी सेना, कोई यादव सेना है आपका?
अगर आपका भी होता तो आपको सपोर्ट करता। आप करनी सेना या कोई स्वर्ण संगठन पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सर, जो स्वर्ण सेना बनाता हूं तो बोलता है कि हम हिंदू सेना है, हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदू यादव है कि नहीं है? तो ये वो तो उन्हीं लोग जवाब देंगे जो स्वर्ण सेना है, जो हिंदू सेना है, कि यादव को हिंदू मानते हैं कि नहीं। ये छोड़ दीजिए, वो संवैधानिक पद पे नहीं है, उनसे कोई सवाल भी नहीं होता। जो संवैधानिक पद पे नहीं है उनसे सवाल नहीं होगा, सवाल प्रदेश के मुखिया से होगा। सवाल प्रदेश, अतीक अहमद मरा था तो जश्न मनाने वाले लोग थे, बोल लेते ठीक हुआ। तो ये दुबे जी का परिवार, ये यादव जी का परिवार किस वजह से इस दुनिया को छोड़कर गया? क्योंकि कानून व्यवस्था सही नहीं था। बाबा का बुलडोजर सबको शांत कर देता है। बाबा का बुलडोजर धर्म, जात और टाइटल देख के चलता है। बाबा का बुलडोजर कभी किसी ठाकुर पे चला है क्या? इतिहास बता दीजिए ना। बाबा का बुलडोजर कहीं ऐसे जगह चला है क्या जो जिस समाज से बाबा आते हैं? क्या उनके समाज के गुंडा लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था ना, ब्रजेश सिंह, उसके घर का बुलडोजर का रास्ता नहीं देखा हुआ? अगर यादव जी का परिवार विक्टिम है, उसने गुनाह किया है, यादव परिवार के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तो उससे पहले दुबे जी का परिवार के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो फिर जनता बुलडोजर जब चलाएगी ना, तो बाबा को तो अब मठ में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मठ में कोई और आ चुका है। और फिर उसके बाद कहां जाएंगे, कहां मुंह दिखाएंगे? फिर समझ लीजिए आवाजम खां जी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप सत्ता पे हैं, तो सत्ता पर जब आप बैठे हुए हैं तो आपके लिए कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दुबे परिवार से तो मिलती है, लेकिन प्रेम यादव की बच्चियों से नहीं मिलती है। हमें नहीं पता कि कौन आरोपी है और कौन इस कांड में क्या है, लेकिन जो मुखिया है प्रदेश का, जब वही भेदभाव करने लगे जात के आधार पर, तो फिर सवाल किससे पूछा जाएगा? एक चीज और